प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल से 2025। मतलब जितने सवाल दिए गए हैं सब के सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है ये उसमें का सवाल है और यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ 3 सवाल नहीं है, अगर इसे अंत तक देख के अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके जैसा 30 सवाल आपसे बन जाएगा और 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक। इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखें। आइए सवाल नंबर 72 पे चलते हैं। क्या कहता है, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर तो एंगल Q बराबर ए में दिया है 45 डिग्री, बी में दिया है 60 डिग्री, सी में दिया है 75 डिग्री, डी में दिया है 90 डिग्री। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख के समझ गए होइएगा। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए PR स्क्वायर बराबर क्या है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। मतलब क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें PR के स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। मतलब ये कि ये पाइथागोरस का विलोम है। क्या है दोस्तों, पाइथागोरस का विलोम। और जैसे ही पाइथागोरस की चर्चा होती है समकोण त्रिभुज का आना लाजमी है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज हमने क्या किया, बनाया। इसका नाम क्या रखेंगे दोस्तों, इसका नाम रखेंगे PQR। लेकिन PR क्या है, सबसे बड़ा भुजा है, तो ये हो गया P और ये हो गया R। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, Q हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, P हो गया, ये R हो गया। ये सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों छोटका का स्क्वायर बराबर है बड़का का स्क्वायर का होता है पाइथागोरस के विलोम में। तो दोस्तों यहां से देखिए, यहां क्या है दोस्तों, ये PQ हो गया भुजा, ये QR भुजा हो गया, ये क्या है PR भुजा हो गया। तो दोस्तों यहाँ ये जो PR का स्क्वायर है ये PQ का स्क्वायर और QR के स्क्वायर के बराबर है। और पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि यदि, आप ध्यान से देखिए, यदि किसी त्रिभुज के बड़ा भुजा का स्क्वायर शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ा भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। यह कहता है पाइथागोरस का विलोम। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये समकोण होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब तो पूछ क्या रहा है, एंगल Q का मान, और एंगल Q है 90। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन बी में दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन सी में दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन डी में दिया है, तो डी में दिया है 90 डिग्री। इसलिए हमारा 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पाइथागोरस का विलोम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान थ्योरम है। डिस्क्रिप्शन में हमने प्रमेय का क्या किया है, लिंक लगा दिया है, आप वहां जाइए और पाइथागोरस के विलोम को अच्छे से देख लीजिए। छोटा सा ही थ्योरम है और ये आपको 5 नंबर एग्जाम में आएगा। दोस्तों आइए नंबर 73, सवाल नंबर 73 क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD लंब है BC तो AD स्क्वायर बराबर होगा, ए में दिया है 2DC स्क्वायर के, बी में दिया है 3/2DC स्क्वायर, सी में दिया है 4DC स्क्वायर और डी में दिया है 3CD स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कैसा त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो। ये मान लिया क्या है, ये ABC एक त्रिभुज है। क्या है, A है, ये B है और ये क्या है दोस्तों, C है। इसमें कह क्या रहा है कि AD लंब है BC। अब यहां ध्यान से देखिए, AD क्या है, लंब है BC। तो यहां से क्या कर दिए, AD को लंब डाल दिए किस पे, BC पे। ये कितना डिग्री हो गया दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया। AD लंब हो गया BC। तो हमको किसका निकालना है, AD का मान निकालना है। AD का मान निकालना है। दोस्तों आइए पहले ध्यान से यहां बनाते हैं। क्या है, त्रिभुज ABC समबाहु है। त्रिभुज ABC में क्या होगा दोस्तों, AB बराबर होगा, क्या होगा, AB बराबर AC बराबर क्या होगा, BC। ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और चूंकि क्या है, AD लंब किसका है, AD लंब है दोस्तों, BC है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए BD बराबर होगा CD बराबर होगा हाफ किसके हो जाएगा, BC के होगा। आप यहां ध्यान दीजिए कि BD बराबर CD बराबर हाफ BC है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का गुण होता है।
क्या क्या गुण होता है, उसको तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों आपसे एक सवाल हम करते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, आप कमेंट करके हमें जस्ट अभी भी बताइए। और तीसरा गुण क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का लंब क्या करता है, आधार को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। इसी आधार पर हमने क्या किया है, BD बराबर CD बराबर हाफ BC लिखा है। स्क्वायर हमको क्या लाना है, AD स्क्वायर बराबर वाट, यही ना लाना है। अब देखिए AD स्क्वायर कैसे आएगा दोस्तों, AD स्क्वायर वाट लाना है तो AD यही ना है, तो हम ये त्रिभुज लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADC। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADC में क्या होगा दोस्तों, एंगल ADC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि AD लंब क्या है, BC है। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के। तो दोस्तों चूंकि ADC पाइथागोरस है तो ये क्या हो जाएगा, 90 है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो AC क्या हो गया, कर्ण। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, CD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि AD स्क्वायर मान निकालते हैं, यहाँ AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर सीधर है क्या हो जाएगा, माइनस CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। हमको AD स्क्वायर का मान चाहिए दोस्तों। अब AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं BC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों BC का मान फिर क्या करेंगे, CD के रूप में यहां डालेंगे। यहां क्या है, CD बराबर हाफ BC है, तो यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा, 2CD हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे और 2CD के होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है, BC बराबर 2CD होता है। अब दोस्तों यहां से देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AD स्क्वायर। अब 4 को CD में से एगो CD घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, अर्थात AD स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3CD स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऑप्शन में 3CD स्क्वायर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर A में देखते हैं 2DC दिया है, नहीं होगा। B में 3/2 ये भी नहीं होगा। C में 4C दिया है, नहीं होगा। D में देखिए 3CD स्क्वायर दिया है और आया है क्या, AD के मान 3CD स्क्वायर ही आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 74 देखते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, यदि AD बटा में DB बराबर होगा 4/5 और AC बराबर 18 cm, तो AE बराबर A में दिया है क्या, 8 सेंटीमीटर, B में दिया है 9 सेंटीमीटर, C में दिया है 12 सेंटीमीटर, D में दिया है 4 सेंटीमीटर। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, चूंकि यहां क्या कह रहा है, D समांतर BC और D और E क्या है, AB और AC पे है, इससे लग रहा है ये कहां से आ गया है दोस्तों, तो ये थेल्स प्रमेय का सवाल है। कहां से है दोस्तों, थेल्स प्रमेय का सवाल है। आइए सबसे पहले आकृति बनाते हैं, क्योंकि ज्यामिति में बगैर आकृति बनाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आकृति बनाते हैं, ये हो गया हमारा क्या हो गया, A, B और C। और दोस्तों D और E कहां स्थित है, ध्यान दीजिए, D और E स्थित है किसमें दोस्तों, AB और AC पर स्थित है। तो D है AB पे, ये हो गया D और ये क्या हो गया दोस्तों, E हो गया। और D क्या है दोस्तों, D समांतर BC है। D क्या है दोस्तों, D समांतर क्या दिया है दोस्तों, यहां दिया है, देख लीजिए D समांतर क्या है, BC है। D समांतर क्या है दोस्तों, BC है। तो AD बटा में D भी दिया है 4/5। देखिए यहां क्या क्या हो गया, त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों, D समांतर BC है और क्या दिया है दोस्तों, AD बटा में DB बराबर दिया है 4/5 और क्या दिया है, AC बराबर 18 दिया है। क्या दिया है, AC बराबर 18, AC बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है दोस्तों, AE निकालना है, AE बराबर वाट, AE बराबर वाट।
आइए दोस्तों निकालते हैं AC। ये पूरा का मान कितना है 18 है, इस पूरे का मान दिया है। और दोस्तों ये 4 है और ये कितना है 5 है। दोस्तों AD बटा में DE है, तो यहां से क्या हो जाएगा AD बराबर भी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा DB बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और AB क्या हो जाएगा, तो चूंकि AB बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों AD अब प्लस क्या होगा DB, क्या हो जाएगा दोस्तों DB हो जाएगा। क्योंकि ये जो AB है ये AD और DB दोनों के योग से बना हुआ है, तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, चूंकि क्या दिया है दोस्तों D समांतर BC दिया है, क्या दिया है D समांतर BC। तो थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, हमको लाना है A लाना है। तो जैसे ही D बराबर BC दिया है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये टुकड़ा बटा में हो जाएगा पूरा, अर्थात AD बटा में होगा AB। अब बराबर क्या होगा ये टुकड़ा AE अब बटा में होगा पूरा AC, क्या होगा AC होगा। ध्यान से देखिए थेल्स प्रमेय से, जैसे ही थेल्स प्रमेय आ गया दोस्तों तो ऊपर वाला टुकड़ा बटा में पूरा होगा और ये इधर वाला टुकड़ा बटा में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। AD बटा में AB हो जाएगा और AE बटा में AC होगा। सब का मान डालिए। AD का मान यहाँ कितना दिया है दोस्तों, यहाँ 4 दिया है, तो 4 AB का मान कितना निकालना है यहाँ, तो 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 9 बराबर AE का मान तो निकालना ही है। और AC का मान यहाँ कितना दिया है 18 दिया है, तो 18 हो जाएगा। अभी आ जाएगा इधर क्या गुना में, तो यह 4 बटा में 9 गुने 18 बराबर क्या हो गया AC, 9 दूना ही 18, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूना ही 8 बराबर AC। अर्थात AC का मान कितना आ गया, तो AC बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। दोस्तों 8 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, कितना AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आइए ऑप्शन नंबर A में, ऑप्शन नंबर A में दिया है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का आंसर हो जाएगा A। दोस्तों इसमें किसका इस्तेमाल किए हैं, थेल्स प्रमेय का। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है प्रमेय का ज्यामिति का लिंक लगा दिया है, वहां जाइए। कम से कम ये 4 थ्योरम, पाइथागोरस के विलोम, थेल्स और थेल्स के विलोम, 4 वीडियो कम से कम आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि ये 5 नंबर में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।